आज का प्रभात आत्ममंथन का प्रभात है, अपने हृदय में उतर कर विचार करने का प्रभात है, सोचने का प्रभात है कि क्या हम कुछ कर रहे हैं या समय गंवा रहे हैं। क्या हम किसी काम आ रहे हैं शब्दों से, शरीर से, वाणी से, विचारों से, भावनाओं से, कार्यों से। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है। ऐसे हजारों करोड़ों लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, 1.5 करोड़ व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे हजारों गुरु हैं। प्रज्ञा पुरुष कौन है, इस बात का निर्णय तो शंकराचार्य ने इन श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया है कि किसी भी विषय पर, या उसने किसी भी विषय बोला है, उसने सन्यासी होते हुए भी उच्च कोटि का शंकर भाष्य लिखा, उच्च कोटि का सौंदर्य लहरी भी लिखी। जिस सौंदर्य का इतना उत्तम कोटि का वर्णन कालिदास भी नहीं कर सका, इतना अच्छा वर्णन किया। उसमें किसी विषय पर मुझे बोल देना है, सौंदर्य भी बोल दूंगा मैं। उसने कहा आप सन्यासी कैसे बोलेंगे? उसने कहा बोल सकता हूं, बोलूंगा। और सौंदर्य लहरी पढ़ने के बाद में और सौंदर्यता के संबंध में और कोई ग्रंथ पढ़ने की इच्छा होती नहीं, बात झूठे ग्रंथ लगते हैं। और सोचता हूं कि उस सन्यासी ने सौंदर्य की इतनी महीन सूक्ष्म ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया, हम गृहस्थ होते हुए भी नहीं समझ पाए। क्योंकि वो प्रज्ञा पुरुष था, उसकी आंखें पूरे विशाल अंतरिक्ष को अपने आंखों में समेटे हुए था। चाहे वह हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे गोरखनाथ हो, चाहे बुद्ध हो। समय अलग अलग होता है, क्षेत्र अलग अलग होता है। युद्ध तो महाभारत का उस समय भी था, युद्ध आज भी चल रहा है। और उस युद्ध के बीच में मैं खड़ा हूं, जहां दोनों तरफ से मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, प्रहार हो रहे हैं, अंदर से भी बाहर से भी। और प्रत्येक क्षण शरीर का कोई न कोई भाग कटता ही है। कहीं न कहीं चक्कू लगाई जाता है, कहीं तलवार की धार लगती है, कहीं पर धोखा मुझे मिलता ही है, कई बार विष पीना ही पड़ता है। और यदि कभी सीना फाड़ के देखें तो उसमें से खून निकलेगा नहीं, केवल जहर की नदी बहेगी। और सीने को चीर के देखें तो उसमें हजारों हजारों छेद होंगे, सीना नहीं होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसे जीवित है। मैं जीवित हूं क्योंकि कोई प्रयोजन लेकर के आया हूं, उस प्रयोजन के लिए गतिशील हूं। प्रयोजन पूरा होगा या नहीं होगा ये तो शिष्यों पर निर्भर है, मगर अपने रास्ते पर बराबर चल रहा हूं। चाहे 1 इंच चलूं, चाहे 10 मील चलूं, चाहे लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, वह मेरा प्रयत्न बराबर चले वेती है। अगर आप सहायक हैं तो ठीक, आप सहायक नहीं है तो भी मैं चलता रहूंगा। क्योंकि जितना दुख, जितना तनाव पिछले 2 सालों में मैंने झेला है, उतना सामान्य व्यक्ति 200 बार मर जाता है, 200 बार हैंगओवर हो जाता है। फिर भी मैंने झेलता रहा। और ये झेलने की क्रिया शरीर नहीं झेलता, आत्मा झेल सकती है। शरीर तो टूट के बिखर जाएगा, और शरीर टूट के बिखर जाएगा तो आत्मा भी अपने आप में उड़ी जाएगी और किसी और ग्रह में जाकर जन्म ले लेगी, किसी और ग्रह में जाकर कार्य करने लग जाएगी। मैं ऐसा कह करके अपना विशेषता नहीं बता रहा हूं और आपकी न्यूनता नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि चारों तरफ से प्रहार हो रहे हैं, जैसे अभिमन्यु पर हो रहे थे। अभिमन्यु अकेला लड़ रहा था और वीरता से गतिशील हुआ, वीरता से स्वर्गवासी हुआ। और इसमें अभिमन्यु से भी ज्यादा प्रहार मेरे पर हो ही रहे हैं। इस बात की मुझे कोई अफसोस नहीं है, दुख नहीं है, मेरे चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। कभी कभी एक विचार आता है कि ये छोड़ करके मैं इनके समान ही क्यों नहीं बन जाऊं, क्यों नहीं 11 बजे उठूं, क्यों नहीं इनके समान बन जाऊं। ये भी सुखी रहेंगे, मैं भी सुखी रहूंगा, न शिष्यों को चिंता न मुझे चिंता। झूठ बोल रहे हैं तो मैं भी झूठ बोलता रहूं, वे छल कर रहे हैं मैं भी छल करता रहूं, जीवन थोड़ा सा बचाया करते रहूं। पर मेरी कॉन्शियस, मेरी आत्मा इस बात को अलाउ नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो मुझे फिर तलवार के धार पर पैर लहू-लुहान करते रहने पड़ेंगे। इसके लिए मैं तैयार हूं। मैं तो आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे, और कुछ चाहिए नहीं। आप लोगों का सामीप्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं होगा तभी मुझे कोई चिंता नहीं है। आप जहर देंगे तभी मैं उतनी मुस्कुराहट के साथ पीऊंगा। प्यार देंगे तो मेरा मन से एक आशीर्वाद अहोभाग तुम्हारे लिए निकलेगा। ये आप पे निर्भर है कि आप किस प्रकार से मेरे साथ हैं। जिस प्रकार से भी हैं
आप मेरे प्राणों से प्रिय हैं, मैं आपको हृदय से आवाज देता हूं, हृदय से प्यार करता हूं और आप मेरे हृदय के अंश हैं, ऐसा ही मैं समझता हुआ आपको पूर्ण हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। मोन्नति सूर्य सदैव तुर्यम् ज्ञानोऽपि नेत्रे भवतां वदैव। आज जो पहले दिन श्लोक बोला था उसकी तीसरी कड़ी है और मैंने परसों के प्रवचन में और कल के प्रवचन में यही समझाया था कि जीवन का श्रेष्ठ तत्व और संपूर्ण जीवन का तत्व विद्यार्थी या शिष्य जीवन है। जन्म से लगा करके जीवन के अंतिम क्षण तक वह शिष्य बना रहता है और जो ग्रास्पिंग पावर है, जो सीखने की प्रवृत्ति है, वह शिष्यता में ही होती है। और जो सीखता है और उसको अपने जीवन में उतारता है, वह अपने आप में पूर्णता पर पहुंचता रहता है। इस श्लोक में भी यही बताया है कि पूर्णता का तात्पर्य क्या है और यदि उस पूर्णता पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं तो क्या अंतर आता है। शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य जीवन भी अपने आप में एक कीट पतंग की तरह होता है, कीड़े की तरह होता है, मकोड़े की तरह होता है, पशु की तरह होता है, पक्षी की तरह होता है और वह जीवन भर वैसा ही बना रहता है। मगर जीवन की पूर्णता प्रेम के अश्रुओं के पगडंडी पर चल करके अपने आप में विसर्जित होने की क्रिया को पूर्णता कहते हैं। उसने शब्द का प्रयोग किया है प्रेम के अश्रुओं की पगडंडी पर। जब हृदय में कोई स्थापित होता है तो अपने आप में ही जब उसको हम नहीं देखते हैं तो विरह, बेचैनी, तड़फ उठ जाती है और यह बेचैनी, यह वियोग अपने आप में आंसुओं में कन्वर्ट हो जाता है, अश्रुओं में बदल जाता है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता का जन्म आह से हुआ होगा, आह वियोग में पैदा होती है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि गुरु तुम्हारे सामने शरीर से विद्यमान है या नहीं है, यह तुम्हारा सौभाग्य है। मगर हमारा क्षण उनकी सेवा में, उनकी भावनाओं में, उनको स्वतंत्र करने में, उनको मुस्कान देने में हम अपने आप पर कितना बलिदान करते हैं, अपने आप को कितना न्योछावर कर देते हैं, इस बात पर निर्भर है कि आप कितने अच्छे शिष्य हैं, आप कितने अच्छे फॉलोवर हैं। और यदि हम केवल शब्दों के माध्यम से ही उनको गुरु या प्रेमी या और किसी शब्द से संबोधित करते हैं तो वह यूजलेस है, बेकार है। इसके लिए त्याग अत्यावश्यक है और वह उस शिष्य को एक कुंदन बना देता है, सोना बना देता है, स्वर्णिम बना देता है, एक उज्ज्वलतम हीरक खंड बना देता है। क्योंकि उसमें त्याग की भावना होती है। अपना कुछ देखा नहीं जाता, जो देखा जाता है वह यह देखा जाता है कि इस सामने वाले
व्यक्तित्व पर, जिसको हमने गुरु माना है, अपना आराध्य माना है, देवता माना है, ईश्वर माना है, उसके लिए हमने कितना बलिदान किया है, कितना त्याग किया है, कितना न्योछावर किया है। और सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाया है, और जो जीवन को दांव पर लगा सकता है वह जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिंदगी को दांव पे लगा देना और फना हो जाना, यह इतना आसान काम नहीं है, मगर इतना कठिन काम भी नहीं है। एक चैलेंज है, और मनुष्य जीवन में चैलेंज आता ही है। उस चैलेंज को हम कैसे स्वीकार करते हैं और किस प्रकार से उसको अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से उसको अपने जीवन में उतारते हैं, और उसके बीच में सैकड़ों अवरोधक पैदा होते हैं, सैकड़ों यादें आती हैं, मां की, बाप की, भाई की, संबंधियों की, रिश्तेदारों की, और अपनी स्वयं की। ये यादें अपने आप में एक बाधक हैं, क्योंकि ये यादें इसलिए हैं कि आपके हृदय में गुरु नहीं है। यदि हृदय में गुरु हैं तो फिर मां, बाप, भाई, बहन नहीं है, फिर मैल नहीं है, फिर गंदगी नहीं है, फिर केवल आंसू हैं। आंसू कायरता नहीं है, आंसू तो एक सच्चे हृदय की शुद्धता का सूचक है। हृदय बाहर निकल के धड़क के नहीं दिखा सकता है। आंसुओं के माध्यम से मालूम पड़ जाता है कि इसके हृदय में एक तड़फ है, एक बेचैनी है, और ये अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। मगर साथ ही साथ यह विश्वास, यह एहसास सामने वाले को मालूम होना चाहिए कि यह नकली नहीं है, ये जो कुछ है असली है, ये जो कुछ है सच्चे हृदय से है। ये अपने आप को फना कर देने की जो क्रिया है, यह केवल दिखावा नहीं है, स्वार्थ नहीं है। और ऐसे शिष्य को पाकर के गुरु भी अपने आप को धन्य महसूस करता है। हजारों लाखों शिष्य गुरु के नहीं हो सकते, 2 या 4 या 6 या 8 या 10। मैं गुरु तो एक ज्ञान और प्रेम का पूर्ण समन्वय होता है। ज्ञान है और प्रेम नहीं है तो भी गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि बिना प्रेम के आपके जीवन में कुछ क्रांति, कुछ परिवर्तन ला नहीं सकता। और खाली प्रेम है और ज्ञान नहीं है तो फिर गुरुत्व नहीं है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जब अंदर काम की भावना होगी तो तुम्हारी आंख दूषित होगी, गंदी होगी, और आपका सब किया कराया पानी मिल जाएगा। आप सही अर्थों में पुरुष बन ही नहीं सकते। एक सामान्य, एक घटिया सड़क छाप व्यक्ति बन सकते हैं, चाहे आप कितने उज्जवल कपड़े पहने हुए हों, चाहे सोने की अंगूठियां पहनी हुई हो, चाहे आप 15 साल के हों, चाहे 50 साल के हों। आप अगर काम पर नियंत्रण नहीं पा सके तो आप मनुष्य नहीं हैं। यदि आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं पा सके और छोटी छोटी बातों को भी गुरु तक पहुंचाते हैं और ये एहसास कराते हैं कि मैं सत्य हूं और झूठ में लपेट करके रखते हैं, तो गुरु समझता है कि यह झूठ में लपेट कर रखी हुई चीज है। वो इस बात को एहसास करता है मगर शांत रहता है। वो समझता है कि यह खुद अपने पापों के भार को अपने ऊपर ढो रहा है, यह अपनी करनी पर चलेगा, क्योंकि मैं तो उसको समझा रहा हूं, मगर फिर भी यह उस क्रोध पर एक दूसरे की हिंसा, एक दूसरे की लड़ाई, एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे की चुगली, और उसके ऊपर इस बात को एहसास करवाना गुरु जी को कि मैं तुम्हारा बहुत प्रिय हूं, मैं आपका बहुत आत्मीय हूं। गुरु उस हंस की तरह है जो पानी और दूध को अलग अलग करने की क्षमता रखता है, मगर वह मौन रहता है। और गुरु का मौन एक मृत्यु का सूचक है। मौन तब होता है जब ये गंदगी, ये लड़ाई, ये हिंसा, ये काम शिष्यों में देखता है तो सोचता है कि मैं क्यों अभी तक जीवित हूं, जब मेरा अतीत इतना सुंदर रहा है, तो ये जो सब कुछ मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, ये क्यों देख रहा हूं। इसलिए हम जब काम पर नियंत्रण प्राप्त करने की हिम्मत करें
तब भी आंख में आंसू आएंगे। आंसू नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि अभी काम पर आप नियंत्रण नहीं कर पाए। और लोभ आपके पूरे जीवन को सत्यानाश कर बैठता है यदि आप 2 पैसे या 5 पैसे या 1 कागज या 1 फूल की भी चोरी करते हैं, क्योंकि लोभ से जीवन में पवित्रता नहीं आ सकती। यदि आपके मन में भी कोई विचार आया है तब भी आप समझिए कि मैंने जीवन में कुछ न्यूनता लाई है। इसकी अपेक्षा आप में उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, अपने साथियों को हिम्मत बंधाने की कोशिश होनी चाहिए, उसमें क्षमता पैदा करनी चाहिए कि हमें यह काम सौंपा इस रात को तो हम कर ही लेंगे, हर हालत में कर लेंगे। यदि वो हमारे बीच में है या नहीं, आगे या पीछे हैं तो नहीं, मगर हमें यह काम सौंप के गए हैं तो हमें इस बात को करना है। लोभ पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि लोभ छोड़ेंगे तो त्याग होगा, त्याग होगा तो वह पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, प्राप्त होगा तो हृदय में स्थापित होगा, हृदय में स्थापित होगा तो हृदय में फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह आ ही नहीं सकता। त्याग तो अपने आप में संपूर्ण कुंजी है जीवन की। शरीर का त्याग, धन का त्याग, मोह। और मोहशील व्यक्ति भी एक सामान्य मनुष्य बनकर रह जाता है। वह चाहे मोह पत्नी का हो या पति का हो या पिता का हो या मां का हो। तुम देख रहे हो तुम्हारे बिना भी वहां जीवन चल रहा है और तुम जाओगे तब भी जीवन चलेगा। तो फिर अंतर क्या हुआ? तुम्हारे बिना मरे तो नहीं हो, तुम्हारे बिना कटे भी नहीं, और तुम होते तब भी वो मोटे ताजे होते नहीं। वे अपने करनी का फल भोग रहे हैं, तुम अपने जीवन पर चल रहे हो सकता है तुम जिस वातावरण में चल रहे हो उसमें उतनी पवित्रता नहीं मिल रही है, मगर फिर भी पवित्रता की उम्मीद है। वहां तो नीचे उतरने की उम्मीद है, उस दलदल में फंसने की ही उम्मीद है। और एक बार दलदल में फंसता हुआ आदमी बिल्कुल आकंठ डूब जाता है, वह निकल नहीं सकता। इसलिए यह कठिन, उस मोह से छुटकारा पाना कठिन है, क्योंकि मोह से छुटकारा पाने के लिए आज्ञा पालन आधार है। कहा और किया, जो कह दिया उसको मान लिया, तब मोह से छुटकारा मिलता है। और हम पांचवा जो हमें अहंकार है कि मैंने आज काम किया है, मैं इतना काम करता हूं, क्योंकि हमारा अधिकांश समय तो तिकड़म बिड़ाने में, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखने में, क्रोध करने में, लोभ करने में, मोह करने में व्यतीत हो जाता है। हम अपने आप में शुद्ध तो बने रह ही नहीं सकते। शुद्ध व्यक्ति तो 2 टूक कागज पर लिख करके गुरु के चरणों में रख देता है कि मैंने इतने पाप किए हैं और मैं इन पापों का प्रायश्चित चाहता हूं। मैंने अब तक इतनी गलतियां कर दी हैं और अब इस गलतियों से छुटकारा पाना चाहता हूं। लिखने का तात्पर्य है कि उसमें हिम्मत है, जोश है, एक क्षमता है, क्योंकि उसमें फिर झूठ नहीं बन सकता। इस अहंकार का नाश होना अपने आप में पूर्ण पवित्रता की साकार प्रतिमा होना है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि प्रत्येक शिष्य उसी क्षण से निर्णय कर ले कि आज दूसरे बदले या नहीं बदले, पर मैं तो बदल के दिखाऊंगा। मेरे ओठों पर तो उनका नाम होगा ही, मेरी आंखों में उनकी प्यास होगी ही, मेरी आंखों की कोरों पर एक आंसू की छलक इस बात को उनको एहसास दिलाई देगी। मैं अपने अहंकार को गला करके एक साकार प्रतिमा बन करके बता ही दूंगा। मैं मुंह से परे हट करके एहसास करवा दूंगा कि मैं केवल आपका हूं, आपके जीवन में, आपके हृदय में उतरना चाहता हूं। मैं इस बात से मुझे कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे 5 रोटी मिल रही है, 25 रोटी मिल रही है, घी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन पगडंडियों पर चल करके ही आदमी युग पुरुष बन सकता है। अन्यथा एक बाजारू व्यक्ति बनकर के, एक व्यापारी बनकर के, एक नौकरी पेशा बनकर के, एक शिक्षक बनकर के अपने जीवन को समाप्त कर देता है। और ऐसा जीवन समाप्त तो प्रत्येक पशु, पक्षी, कीट, पतंग करते ही है। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से, वचनों से और मन से। और जो कुछ है वह एक बार छोड़ दिया तो त्याग हो ही गया।
जब शरीर छोड़ दिया तो फिर तुम्हें शरीर पर अहंकार करने की गुंजाइश रहेगी ही नहीं। और ऐसी स्थिति में अपने आप में वह क्रिया, वह रासायनिक क्रिया अपने आप बन जाती है कि गुरु के हृदय में आप उतर जाते हैं और गुरु स्वयं तुम्हारे हृदय में उतर जाता है। और हृदय में जब दूसरा स्थान रहता ही नहीं तो दूसरे दुर्गुण उसमें आते ही नहीं, चाहे कितने थफेड़े बाहर के आए। तब तो केवल एक वियोग, एक विरह आंखों में रह जाता है, हृदय में तड़फ रह जाती है, एक बेचैनी रह जाती है, आंसू छलछला उठते हैं और उन आंसुओं के कणों में भी उस गुरु के ही दर्शन होते हैं। ऐसा जीवन प्राप्त हो, वह जीवन की श्रेष्ठता और पवित्रता और दिव्यता है। गीता में भी कृष्ण ने यही कहा है कि अर्जुन, तुम योद्धा तो हो मगर तुम्हारे पास हृदय नहीं, और हृदय है तो हृदय पर चोट नहीं पहुंची है, और चोट पहुंची है तो उसकी आवाज सुनाई नहीं दी है, क्योंकि आवाज आंसुओं के माध्यम से होती है। उस आंसुओं की लकीर पर, आंसुओं के पगडंडी पर चलकर ही भगवान या गुरु तुम्हारे हृदय में उतर सकते हैं। जब उसकी याद करते ही आंखों में छलछलाहट पैदा हो जाती है तो समझिए कि मेरा हृदय जागृत है, अन्यथा तो हृदय बंद है, हृदय पर पत्थर है, हृदय पर काम क्रोध का पैरा है। ऐसा व्यक्ति सही अर्थों में न शिष्य बन सकता है, न भक्त बन सकता है, और न बन सकता है तो फिर उस जीवन का अर्थ क्या? हमारा शरीर किसी के काम नहीं आया तो इस शरीर को ढो करके भी क्या फायदा होगा? हमारे शब्द किसी को गुदगुदा नहीं सके, प्रसन्नता नहीं दे सके तो हमारा मुंह क्या काम का? हमारा कर्म कार्य उनके पूर्णता के लिए रहा ही नहीं तो फिर हमारे जीवन का अर्थ भी क्या रहा? क्योंकि स्वार्थ तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कि मैंने ये किया इसलिए मुझे ये रिटर्न मिले। हम रिटर्न की तो कोई परिभाषा जानते ही नहीं। हम तो जानते हैं त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्पये, यह सब कुछ आपका है, मैं आपको वापस सौंप रहा हूं, अब आप जाने, इसको समाप्त कर दें, इसको बचाएं, इसको ऊंचा उठाएं, ये तो आप जाने, मैंने तो अपने आप को आपके हाथों में सौंप दिया है। इसलिए अब मुझे कोई मोह है ही नहीं, क्योंकि मैं मोह होकर के भी देख चुका हूं, क्रोध करके भी देख चुका हूं, अहंकार करके भी देख चुका हूं। हम सब और हम पूर्ण रूप से क्रोध रहित होकर के आपके चरणों में समर्पित हैं। आप आज्ञा करके देखिए, आपकी एक चेहरे की एक भंगिमा, आपके भ्रुकुटी की एक छोटी सी झलक, हम अपने आप को फना कर देने के लिए तैयार हैं। और जब ऐसा भक्त या ऐसा शिष्य गुरु को मिलता है तो गुरु अपने आप में पूर्ण विस्तार पा लेता है और उसकी मलिन देह को अपने आप में स्वर्णमय बना देता है, हीरकमय बना देता है, वो अपने आप में ऊंचा उठ जाता है। इसलिए जीवन की कुंजी आपके ही हाथ में है, जीवन का ताला खोलने की क्रिया भी आपके ही हाथ में है, ये पांचों चीजों का त्याग भी आपके ही हाथ में है, अपने आप को समर्पण करने की क्रिया भी आपके ही हाथों में। वह तो अपनी जगह खड़ा है, और जिस समय आप ऐसा कर बैठेंगे उसी क्षण आपके जीवन का चिंतन बदल जाएगा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बदल जाएगी, आपके चेहरे का ओज बढ़ जाएगा, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, आपका कद अपने आप में ऊंचा उठ जाएगा, लोग आश्चर्य से आपको देखने लग जाएंगे, आपकी चाल ढाल ठीक वैसी बन जाएगी जैसे गुरु की होती है, आपकी मुस्कुराने की कला भी वैसी बन जाएगी जैसे गुरु की होती है, उसकी चाल में भी वैसा ही परिवर्तन आ जाएगा जैसे गुरु की चाल होती है। और ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि वह आपके हृदय में बैठ गया है, क्योंकि आपके हृदय में बैठने पर आपका पूरा शरीर ठीक वैसा ही बन जाता है जैसा गुरु का हृदय, वैसे ही चलना, वैसे ही बोलना, वैसे ही उठना, वैसी क्रिया। यह अपने आप में पूर्णता है, और इसीलिए शास्त्रों में पूर्णता की परिभाषा भी यही कही है। और शंकराचार्य ने इस श्लोक के अर्थ में कहा है कि मुझे 1 या 2 या 4 या 6 शिष्य या शिष्याएं मिली तो पूर्णता के साथ मिले, और मैं उनको पाकर के भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। उन्होंने दिन रात सुख दुख अपना हटा करके उस गुरु रूपी दीपक को जलाए रखा, थपेड़े आने नहीं दिए, इसलिए उन शिष्यों पर मुझे गर्व है। और वे ही सही अर्थों में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, और सही अर्थों में उन शिष्यों ने ही इस संसार में अपनी श्रेष्ठता की छाप लगाई, और नहीं भी लगाई तो कम से कम एक व्यक्ति के हृदय को तो जीता, जो लाखों व्यक्ति जिसके चरणों में झुकते हैं, जो लाखों व्यक्ति जिसको याद करते हैं, जो लाखों व्यक्ति जिसको पूजते हैं, यदि हमने उसको अपने
जीवन में उतार दिया, अपने हृदय में उतार दिया, इससे बड़ी विजय और क्या हो सकती है? इससे बड़ी विजय तो नेपोलियन की भी नहीं हो सकती, रावण की भी नहीं हो सकती, राम की भी नहीं हो सकती। यह जीवन की सबसे बड़ी विजय है कि हमने उसको जीवन में उतारा और उसके समान हम बन गए। हमारे जीवन का स्वरूप ही बदल गया, हमारी चाल ढाल बदल गई, हम बोलने की कला बदल गई, वैसी बन गई जैसे हमारे गुरु की थी और गुरु की है। ऐसे ही आप बने, आपके हृदय में मैं पूर्ण रूप से समा सकूं, आपकी अस्थि, आपकी मज्जा, आपके रक्त, आपका खून और कण कण में और आंखों के प्रत्येक कोर में, आपकी मुस्कुराहट में और जीवन के प्रत्येक अणु अणु में मैं व्याप्त हो सकूं। ऐसा ही आज प्रातःकालीन आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना। और कल्याण कामना के लिए जो श्रेष्ठतम श्लोक हैं उन्हीं के साथ में आपको आशीर्वाद देता हूं। सदैवं भवेतां प्रभवं तुरीयं ज्ञानोऽपि सत्वं भवतां मदैव पूर्वोन्नतां पूर्णमदैव रूपम् कल्याण रूपम भवताम त्वदैव। आपके जीवन में एक आनंद, एक मधुरता, एक प्रेम, एक स्नेह और जीवन के वे तत्व जिसके माध्यम से जीवन अपने आप में परिपूर्ण बनता है, वह परिपूर्णता गुरु की आशीर्वाद से ही फलप्रद बन सकती है। और इस प्रकार के आशीर्वाद की प्राप्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब आपका सिर गुरु के चरणों में झुका हुआ, आंसुओं से गुरु के चरणों को भिगोता हुआ, उन आंसुओं के प्रतिबिंब में मंदिर के दर्शन करता हुआ, देवताओं के दर्शन करता हुआ, अपने आप में एकाकार हो जाने की क्रिया में संलग्न होता हुआ, गले से आबद्ध और रुद्ध होता हुआ, गदगद कंठ से जब प्रभु के गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर के अपने जीवन को एक छलांग के साथ ऊपर उठा देता है, तभी उसका जीवन धन्य होता है। और ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।